अस्सलामुअलैकुम इकबाल के शाहीनों एंड प्लेनेट अर्थ के वासियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर मैं वंस अगेन लाया हूँ नया लेक्चर आप लोगों के सामने, जिसका नाम है मालिक्यूल और ये 9th केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो आए डिस्कस करते हैं व्हाट इज मालिक्यूल। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि मालिक्यूल किसको कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, दुनिया में जो है हर कोई, चाहे इंसान हो, खास तौर पर इंसान, इसका ये फितरी मतलब इसकी फितरत में ये है कि वो हमेशा ये चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबिलिटी फराहम करे, अपने आप को स्टेबल करे। वो मतलब स्टेबिलिटी अगर पैसों की मद में हो, या वो एक जॉब की मद में हो, या ताल्लुकात की मद में हो, तो इंसान की फितरी कोशिश यही होती है कि वो क्या करे, वो किसी बड़े से बड़े लेवल के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए। सही है। जैसे कि मतलब इंसान की कोशिश होती है कि मैं एक डॉक्टर के साथ ताल्लुक बना दूं, नाता बना दूं, रिश्ता बना दूं, या मैं इसके अलावा किसी लॉयर के साथ, इसी तरह किसी पुलिसमैन के साथ, ये सब। और हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब एक अच्छा जॉब मिल जाए, और अच्छी जॉब मिलने के बाद हमारी ज़िंदगी स्टेबल हो जाए, या हम पैसों की कोशिश करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, और फिर जो है हमारी ज़िंदगी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसी तरह हमारे पास जो है एटम्स की दुनिया में भी एटम्स यही कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। वो भी नाता जोड़ते हैं, वो भी ताल्लुक बनाते हैं, वो भी बॉन्डिंग करते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल यानी वो स्टेबिलिटी महसूस करे और वो स्टेबल हो जाए। तो हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। इनमें से हर एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो ये कोशिश करता है कि वो बॉन्डिंग करे, सिवाय नोबल गैसेस के एलिमेंट्स के। तो नोबल गैसेस के एलिमेंट्स क्यों कोशिश नहीं करता है, क्यों नाता नहीं बनाता है, क्यों जोड़ नहीं बनाता है? तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय नोबल गैसेस के, उन सब का जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 या 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। तो इनमें से आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, लेकिन वो 2 पूरे नहीं है। और इसी तरह आपके पास जो है लिथियम जो है, वो भी क्या करना चाहता है, अपनी आखिरी शेल में 8 लाना चाहता है, लेकिन वो 8 तो नहीं ला सकता है। तो फिर वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इस तरह वो अपने आप को स्टेबल करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं किस तरह वो मतलब स्टेबिलिटी अपने आप को स्टेबल पुरसुकून बनाते। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में नोबल गैसेस कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। किस तरह? जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में, क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, जिस एलिमेंट के एटम में आखिरी शेल, जिस एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, तो वो अक्सर बॉन्डिंग नहीं करता है। वो मतलब बॉन्डिंग नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होता है। जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है नोबल गैसेस। यहां पर मैं लिखूंगा नोबल गैसेस। अब ये इसके एलिमेंट जो है ये हमेशा एनवायरनमेंट में फ्री एग्जिस्ट करते हैं। इसके एटम्स जो है ये एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, फ्री एग्जिस्ट करते हैं, आजादा ना रहते। किस तरह? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है यहां पर हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसके पहले यानी इसका ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके पहला शेल हो गया जहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो हमारे पास यहां पर जो है इसका जो पहला शेल है वो कौन सा शेल है, के शेल है। और के शेल में इलेक्ट्रॉन रखने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो 2 है। यानी आपके पास जो है के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो हीलियम क्या करता है, उसका आखिरी शेल जो है के शेल है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये बॉन्डिंग नहीं करता है। समझ गए? इसी तरह हमारे पास जो है नियोन है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो हमारे पास इसमें जो उसका ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सही है। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब आपके पास जो है जो दूसरा शेल किसी भी एटम का होता है वो एल शेल होता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो 8 आते हैं। समझ गए? अब तुम देख सकते हो आपके पास यहां पर कौन है, नियोन है। नियोन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 पूरे हैं। तो ये भी बॉन्डिंग नहीं करता है, ये नाता नहीं बनाता है। ये पहले मैंने बता दिया, जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं करता है, वो बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो इसी तरह हमारे पास इसी नोबल गैसेस का तीसरा मेंबर है, इसको हम कहते हैं आर्गन, और इसका एटॉमिक नंबर है 18।
तो इसका जो पहला शेल है ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 8 10 और 8 18। तो ये भी क्या करता है, ये बॉन्डिंग नहीं करता है, ये बॉन्डिंग नहीं करता है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी शेल में 8 पूरे हैं। इसी तरह तुम्हारे पास जो है इसके अलावा आर्गन के अलावा फिर जो है क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है। तो ये क्या करता है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, आखिरी शेल में फिर कितने हैं, फिर 8 है। तो तुम देख सकते हो 2 और 8 10 हो गए, 18 और 10 कितने हो गए, 28 हो गए और 28 में 8 जमा करो तो कितने हो गए, 36। अब तुम देख सकते हो इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 सिवाय इस हीलियम के वो कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसमें 2 आते भी हैं। तो आपके पास नोबल गैसेस के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। तो फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 प्रोसेस करते हैं। वो 2 प्रोसेस क्या करते हैं, या तो वो नंबर 1 वो करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और अपने आप के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, नंबर 1। या तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। तो आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इसका एग्जांपल आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम में आपके पास जो सोडियम है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसके दूसरे सेट पर कौन मौजूद है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में कितना होता है, 7। ये बॉन्डिंग करने से पहले, बॉन्ड बनाने से पहले उसका ये हाल होता है, समझ गए स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, सोडियम जो है वो अपने आप के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। क्लोरीन भी जो है अपने आप के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। वजह, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है, पुरसुकून होना चाहता है। तो पुरसुकून कब होगा, जब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो आपके पास सोडियम का आखिरी शेल क्या है, वो M शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 1 है। तो सोडियम को ये चाहिए कि वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे, वो लाए, तब ये क्या हो जाएगा, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। मगर आपके पास जो है यहां पर सोडियम तो यह नहीं कर सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ले। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस कमजोर होता जाता है और वो फिर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल नहीं रख सकता है, काबू नहीं कर सकता है इन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की। तो इसके लिए 2 रास्ते, या तो वो इस 7 इलेक्ट्रॉनों को लाए, इसमें प्लस करे तो 8 बन जाए। तो ये नहीं कर सकता है। फिर ये क्या करता है, ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से ट्रांसफर करता है, किसको, सोडियम, क्लोरीन को दे देता है। अब क्लोरीन को क्या करता है, क्लोरीन को तो ये चाहिए कि 8 पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो या तो ये 7 निकालने चाहिए, या तो इसको 1 किसी जगह से लेना है, तो तब ये क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। तो सोडियम क्या करता है, इसको जो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दे देता है, तो वो कौन हासिल कर लेता है, क्लोरीन हासिल कर लेता है। तो इधर आपके पास इसमें जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, जब ये 1 मिल जाता है तो ये 8 आ गए। तो आपके पास जो है जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। कितना है, 11। इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है पहले होती है 11 और इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 11। अब चूंकि जब इनसे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चूंकि इधर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इस हालत में जब ये बॉन्डिंग कर जाता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इसमें उस वक्त उसके सोडियम में जो है प्रोटॉन प्लस चार्ज माइनस चार्ज की निस्बत क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब जो क्लोरीन है ये क्या करता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब यहां पर जो है इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, 11, और इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन 17 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, 17 होते हैं। जब इनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये इसको प्लस करता है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आ गई, 18 आ गई। तो यहां पर तुम देख सकते हो इस एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, 17 से 18 हो गई, और इधर तुम्हारे पास इस एटम में, सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, कम होगी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है वहां पर माइनस चार्ज अपीयर हो जाता है, माइनस चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वहां पर प्लस चार्ज अपीयर हो जाता है। अब ये 2 एटम्स जो है बराह रास्त जो है प्लस और माइनस के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो 2 रास्ते होते हैं, समझ गए। तो अब यहां पर जो है किसी भी एटम ने अगर अपने आप के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, या तो फिर उसने क्या करना है, उसने जो है शेयरिंग करना है, या तो उसने क्या करना है, उसने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करना है। तो शेयरिंग वो किस तरह कर सकता है, शेयरिंग फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर वाटर का।
किसका एग्जांपल लेते हैं? वाटर का। अब तुम्हारे पास जो है यहां पर सोडियम, यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, वाटर का एग्जांपल H2O है, सही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सही है। तो यहां पर आपके पास जो है ये फॉर एग्जांपल जो है ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। अब होता यह है इसको अपने आखिरी शेल में 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2। तो ये क्या करता है, इसके इस तरफ एक ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल आ जाता है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1 है। अब ऑक्सीजन को 2 पूरा करना है क्योंकि उसका पहला शेल है और वो पहला शेल कौन होता है? के शेल होता है। क्या कौन होता है? के शेल। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की गुंजाइश है। तो अब यहां पर ये जो आपके पास कौन है? हाइड्रोजन है, वो क्या करता है? ये इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? इस तरफ से आ जाता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो वो रखता है वो ऑक्सीजन के इलाके के साथ शेयर करता है, सही है। अब दूसरा जो हाइड्रोजन है ये भी क्या करता है? यहां इधर से इस तरफ से आ जाता है और यहां पर अपना आखिरी मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉनिक रीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? शेयर करता है। जब शेयर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब यहां पर क्या है? हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अपना वो इलाका शेयर करता है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अब तुम देख सकते हो यहां पर इस दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करता है? वो अपना वो इलाका इसके साथ शेयर करता है, वो रीजन शेयर करता है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रखता है। तो जब हम काउंट करते हैं तो अब ये ऑक्सीजन का इलाका हाइड्रोजन में भी आ गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के इलाके में भी आ गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना है। तो अब तुम देख सकते हो हाइड्रोजन के इलाके में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो इसका जो के शेल है वो पूरा हो गया। इसमें भी तुम देख सकते हो फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका के शेल पूरा हो गया। लेकिन जब तुम ऑक्सीजन को देखते हो तो ऑक्सीजन के तो पहले अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसको 2 मजीद 8 को पूरा करने के लिए 2 की जरूरत थी। तो ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करता है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जब भी आपके पास कोई भी एटम नोबल गैसेस के अलावा या नोबल गैसेस की तरह होना चाहता है, क्योंकि अपने आखिरी शेल में जब वो 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन को निकाले और दूसरा मतलब वो क्या करे? इसको एक्सेप्ट करे। दूसरा रास्ता ये है कि वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। तब इस तरह से इलेक्ट्रॉन को या जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं इसको क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो दुनिया में, एटमों की दुनिया में भी यही जो है सुकून हासिल करने के लिए यही बागदौड़ चल रहा है कि वो नाता बनाते हैं, वो रिश्ते बनाते हैं, वो ताल्लुक बनाते हैं दूसरे एटमों के साथ ताकि वो क्या हो जाए? वो स्टेबल हो जाए। तो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल आपके पास एन एटम या एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या एटमों का ग्रुप विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो आजादाना हालत में रह सके, इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब तुम्हारे पास जो है नोबल गैसेस, एन एटम का इधर मैंने लिखा है एन एटम, एक एटम, तो इधर तुम्हारे पास एन एटम जो है वो नोबल गैसेस है। वो एक एटम की हालत में हर जगह पर रह सकता है, फिजा में, सही है, जमीन पर जो है आपके पास हवा में, हर जगह पर वो क्या हो सकता है? एक एटम रह सकता है। लेकिन तुम्हारे पास जो है इस नोबल गैसेस के अलावा पीरियोडिक टेबल का जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक एटम आजादाना नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि या तो इसका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं या 2 पूरे नहीं होते। तो फिर वो 8 को पूरा करने के लिए या 2 को पूरा करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। जब वो बॉन्डिंग करते हैं तो फिर जिसको 2 की जरूरत है वो बॉन्डिंग के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू जो है, और तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर के थ्रू अपने 2 को पूरा करना चाहता है। जिसको 8 की जरूरत होती है तो वो शेयरिंग के थ्रू और या जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर के थ्रू वो अपना 8 पूरा करते हैं। तो आपके पास जो है एटम क्या है? एक एन एटम, एक ग्रुप, एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, एटमों का ग्रुप भी हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट, जो कि आजादाना रह सके, विच कैन एग्जिस्ट, जो कि रह सके, अपना वजूद बरकरार रख सके इन फ्री स्टेट, आजादाना हालत में। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट? तो अब हमारे पास जो है यहां पर आपके पास फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो यहां पर आज हम सिर्फ मॉलिक्यूल को समझेंगे। कल हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम मॉलिक्यूल की टाइप्स समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहे, तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को के लिए इसी तरह अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।